जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पटना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, षष्ठम कक्षा छठवीं क्लास आज देखेंगे अष्टादश पाठ 18 पाठ दीपावली। दीपावली ये हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। प्रायः ये त्यौहार 5 दिनों का माना जाता है। 5 दिनों तक अनेक कार्यक्रम होते हैं। सभी घरों में पूरे उत्साह और जोश के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। अनेक प्रकार के मिष्ठान से लेकर के नए कपड़ों, गहनों की खरीदी इत्यादि, बच्चे बहुत सारे खिलौने खरीदते हैं और बड़े ही उत्साह से नए कपड़े पहन करके इस त्यौहार में भाग लेते हैं, करते हैं। तो देखते हैं 18 पाठ दीपावली का हिंदी अनुवाद। किताब निकाल लेंगे। आपको पेज नंबर निकालना है 88 पेज नंबर। अष्टादश पाठ दीपावली। भारतवर्षे बहवः उत्सवाः भवन्ति। भारतवर्ष में अनेक उत्सव होते हैं। भारतवर्ष में अनेक उत्सव होते हैं। यथा नवरात्रम होलिका रक्षाबंधनम च, जैसे नवरात्रि, होलिका और रक्षाबंधन ये प्रमुख त्योहारों में से हैं। एतेषु दीपावली इति प्रधानः उत्सवः कार्तिक मासे कृष्णपक्षे अमावास्यायां तिथौ भवति। इनमें दीपावली ये श्रेष्ठ उत्सव है जो कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि को होता है। दीपावली का त्यौहार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष में अमावस्या को होता है। भगवतः रामस्य अयोध्या आगमने अयोध्यायां प्रथमं दीपावली आयोजिता इति जनश्रुति। भगवान राम के अयोध्या आने पर अयोध्या में ही सर्वप्रथम दीपावली का त्यौहार आयोजित किया गया, ऐसी जनश्रुति है। लोगों में ऐसी मान्यता है, ये धारणा है समाज में कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काल समाप्त करके इसी दिन अयोध्या वापस आए थे और उनके नगर आगमन की खुशी में लोगों ने दीपक जलाए थे और ये दीपावली का त्यौहार तब से आरंभ हुआ। ऐसा दीपोत्सव प्रकाशोत्सव च, यह दीपों और प्रकाश का उत्सव है। ऐसा पंचदिवसीय उत्सव, यह उत्सव 5 दिनों का, यह उत्सव 5 दिनों तक चलने वाला है। अस्य पंचस्वपि दिवसेषु सर्वत्र दीपानां आवलिः दृश्यते। इसके 5 दिन, इस त्यौहार के 5 दिन सभी जगह दीपों की पंक्तियां दिखाई देती हैं। प्रथम दिवसे त्रयोदश्यां जनाः आभूषणानि गृहपात्राणि स्वर्णं रजतं व क्रीडन्ति। प्रथम दिन त्रयोदशी को, जो त्यौहार के आरंभ होने का प्रथम दिन होता है त्रयोदशी, उस दिन लोग आभूषण, घर के बर्तन, सोने चांदी इत्यादि खरीदते हैं। धन्वंतरी वैद्यराजः अद्य एव पूज्यते, और धन्वंतरी जो वैद्यराज हैं उनकी पूजा भी इसी दिन होती है। द्वितीय दिवसस्य चतुर्दश्याः विशेषता अस्ति। दूसरा दिन चतुर्दशी, उसकी विशेषता है सूर्योदयात् प्राक् अभ्यंग स्नानम। सूर्योदय से पूर्व मंगल स्नान किया जाता है। सूर्योदय से पूर्व चतुर्दशी को लोग मंगल स्नान करते हैं। तृतीय दिवसे अमावास्यायां जनाः धन देवीं लक्ष्मीं पूजयन्ति। और तीसरे दिन, जो त्यौहार का तीसरा दिन है, उस दिन लोग धन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। व्यापारिणः व्यापार पुस्तकानां अपि पूजनं कुर्वन्ति। व्यापारीगण अपनी व्यापारिक पुस्तकों का पूजन भी करते हैं, जिसमें व्यापारी अपना हिसाब किताब, लेखा जोखा रखते हैं, लेने देने का, उन किताबों का, कॉपियों का पूजन भी करते हैं। चतुर्थे दिवसे कार्तिक प्रतिपदि शुक्ल पक्षे व्यापारिणः नूतनः संवत्सरः प्रारभते। चौथे दिन कार्तिक प्रतिपदा को, चौथे दिन जो कार्तिक प्रतिपदा होती है, उसमें व्यापारियों का नया संवत्सर, नया वर्ष आरंभ होता है। कृषकाः पशुपालिकाः च गोवर्धनं पूजयन्ति गोधनं च अलंकुर्वन्ति। किसान और पशुपालक, किसान होते हैं और जो पशुओं को पालने वाले लोग होते हैं, वो गोवर्धन की पूजा करते हैं और उसको सजाते हैं। अंतिम दिवसे द्वितीयायां भ्रातृ भगिन्यौ मिलिताः परस्परं सत्कार्यतः दीर्घ जीवनं सुख समृद्धि च कामयतः।
और अंतिम और 5वें दिन द्वितीया को भाई और बहन परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और आपस में एक दूसरे के दीर्घ जीवन और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। अस्मिन् समय सर्वत्र आनंदः प्रवर्तते। इस समय सभी जगह आनंद दिखाई देता है। कृषकाणां गृहेषु नूतन अन्नम नवधान्यम समागच्छति। किसानों के घरों में नया अनाज और नया अनाज आता है। किसानों के घरों में नया अनाज आता है इस समय, इस मौसम में। नदी जलम स्वच्छम आकाशः निर्भ्रः दृश्यते। नदी का जल एकदम स्वच्छ और आकाश साफ नीला दिखाई देता है। बरसात के बाद ये मौसम होता है, इसलिए नदी का जो मटमैला पानी होता है बरसात में हो जाता है, वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है और आकाश में जो बादल इत्यादि होते हैं वो छट जाते हैं और इस समय बिल्कुल साफ स्वच्छ आकाश भी नीला दिखाई देता है। आपणाः द्रव्याः ग्राहकैः च परिपूर्णाः भवन्ति। ग्राहकों से जो दुकानें होती हैं वो बिल्कुल परिपूर्ण भरी हुई दिखाई देती हैं। दुकानें ग्राहकों से भरी होती हैं। बालिकाः अग्नि क्रीडनकानि ज्वालयन्ति। बालक आग से जलने वाले खिलौनों को जलाते हैं, जैसे फुलझड़ी इत्यादि हैं, पटाखे हैं, इनको जलाते हैं। गृहेषु मिष्ठान्नस्य सेवनं भवति। घरों में मिठाइयों का सेवन होता है, लोग मिठाइयाँ खाते हैं। लाजाः देवेभ्यः अतिथिभ्यः च समर्पिताः भवन्ति। लाजा यानी लाई देवताओं और अतिथियों को समर्पित होती है। लोग लाई खरीदते हैं, देवताओं को चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और साथ ही घरों में जो आता है उसको प्रसाद के रूप में देते हैं। ग्रहाणां पुरतः अल्पनायतनं दृश्यते। घरों के सामने रंगोलियाँ दिखाई देती हैं। लोग अपने घरों के सामने रंगोली बनाते हैं, घरों को सजाते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय इति दीपावली संदेशः। अज्ञानता रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात अज्ञानता रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये दीपावली का शुभ संदेश है। सर्वे जनाः परस्परं मिलन्ति अभिनन्दन्ति च। सब लोग आपस में परस्पर मिलते हैं और एक दूसरे का अभिनंदन स्वागत करते हैं। ते अभिनंदन पत्राणि प्रेषयन्ति प्रार्थयन्ति च। और लोग एक दूसरे को अभिनंदन पत्र भेजते हैं और एक दूसरे को के सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपोर ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, हे दीपावली, हे दीप ज्योति सभी का कल्याण हो। आरोग्यम सुख संपदम, सभी आरोग्य और सुख संपत्ति को प्राप्त करें। शत्रु बुद्धि विनाशाय, शत्रु की बुद्धि के विनाश के लिए हे दीप ज्योति मेरा आपको नमन है, हमारा आपको नमन है, नमस्कार है। हे दीप ज्योति आप सभी का शुभ और कल्याण करें, आरोग्य और सुख संपदा को प्रदान करें, शत्रु की बुद्धि का विनाश करें। हे दीप ज्योति आपको हमारा नमन है। इस प्रकार से इस पाठ का दीपावली पाठ का हिंदी अनुवाद था। आगे इसका अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल मिलते हैं। धन्यवाद।